बस अब मुझे बात करने का मौका दे। आज मैं बात करूंगा पनिशमेंट्स की। पनिशमेंट मतलब वो सजाएं जो स्कूल में टीचर्स अक्सर आप लोगों को देते हैं। क्योंकि मैं इस काम में काफ़ी मकबूल था स्कूल में। कहीं इराक में हमला हो, अमेरिका में कुछ हो जाए, पकड़ा मैं ही जाता था। अगर बगैर सबूत मुजरिम चाहिए होता था तो मैं हर वक्त हाजिर रहता था। मेरी खिदमात इसके लिए हमेशा अवेलेबल रहती। तो एक दिन स्कूल में ऐसा हुआ सर कि कुछ हुआ, किसी ने कुछ किया, मुजरिम नहीं मिला, तो उन्होंने कहा चलो भाई ताबिश लिया। मैं चला गया उन्होंने। अब मैं अब उस उम्र में आ चुका था या उस लेवल पे आ चुका था कि मैं जुर्म पूछता नहीं था। मैं सोचता था कुछ तो किया ही है। मैं बहस में नहीं पड़ता था, सर मैंने नहीं किया, मैं था ही नहीं। मैं कहता था हाँ ठीक है आप सही कह रहे। तो उन्होंने कहा जाओ बाहर जाके हाथ ऊपर करके खड़े हो जाओ। तो मैं पूरी, बहुत गर्मी थी उस दिन और हमारा स्कूल बड़े एक्सटेंडेड टाइमिंग्स का था, शाम तक होता था वो। तो मैं हाथ ऊपर किया, खड़ा रहा। जब शाम हो गई तो मैंने कहा यार आज तो मैंने वाकई कुछ नहीं किया था, मुझे सज़ा मिल गई। अब मेरे टीचर को कितना गुनाह मिलेगा कि उसने एक मासूम नन्हे को सज़ा दी। टीचर की मोहब्बत में मैंने कहा अब मैं कोई जुर्म कर लूँ ताकि मेरी सज़ा जस्टिफाई हो जाए, मेरा सर की पकड़ ना हो आखिरत में, उनको पनिशमेंट ना मिले। अब सोच देखिए, नेक सोच बच्चे की। तो मैं उनकी गाड़ी की तरफ बढ़ा, एक एक कदम पे मुझे सवाब मिल रहा था, ये अपने सर की खिदमत के लिए जा रहा है। तो मैं गया और मैंने उनके एक टायर की हवा पूरी निकाल दी। लेकिन सज़ा इतनी बड़ी दी है सर ने, कहीं ये ना हो इनसे सवाल हो जाए कि भाई बच्चा तो पूरे दिन खड़ा रहा, तुम्हारा तो एक टायर पंक्चर हुआ है। मैं 2 टायरों की तरफ बढ़ा, दूसरे टायर की तरफ। अब जब मैं आधी हवा निकाल ही रहा था, आधी हवा ही निकली थी कि किसी ने मुझे पीछे से जोर से पकड़ा। देखा तो मेरे टीचर थे जिनकी गाड़ी थी, उनकी गाड़ी थी। फिर उन्होंने मुझे एक और सजा दी। अगले दिन फिर मेरे, अब मैं हाथ ऊपर खड़े नहीं खड़ा हुआ था, बल्कि मैं टांगे ऊपर खड़ा रहा पूरे दिन से। अब मैं पूछना चाहता हूँ कि क्राउड में बैठे हुए मखसूस लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, इनकी शक्लों पे लिखा हुआ है कि लाइफ में इन्होंने पनिशमेंट्स बहुत ली हैं। सबसे पहले क्राउड में मैं पहुंचूंगा एक ऐसे शख्स के पास जिनको मुझे लगता है कि लाइफ में पनिशमेंट्स मिली होंगी ठीक ठाक। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर आपका? अली अख्तर। तो आपको बचपन में कोई सजा वजा? जब मैं मैट्रिक में था ना, जी जी, सेंट एंथनी हाई स्कूल नाम सुना होगा, मैं रीगल चौक के पास। बिल्कुल, मैं वहाँ पे ठीक है काम ना, किया उसके मैंने। साथ एक चर्च भी है। अच्छा, हमने प्रोग्राम बनाया कि चर्च के ऊपर जाएंगे हम। वाह। अंदर गए, चर्च की तरफ गए। वो सीढ़ियाँ तो वहाँ पे नहीं बनी हुई, लेकिन वहाँ पे रोप थी चढ़ने के लिए। समझ गया। पहुँच गए ऊपर तक। ऊपर से विंडो से हमने देखा, इतना एंजॉय किया नज़ारा हाइट पे। इत्तफाक से मेरा हाथ बेल को टकरा गया, बच गई। नीचे सारे वो पादरी और सारे वो फादर्स इकट्ठे हो गए, नीचे उतरे। उन्होंने हमें थोड़ी सी डांट डपट की। हमें स्कूल लेके गया प्रिंसिपल के पास। फिर क्या हुआ कि पूरा जो ब्रेक थी ना, उस दौरान उन्होंने हमें नील डाउन करवाया। वाह। और आपकी बेल बजाई? फिर आपकी बेल कभी नहीं बजी। वेरी गुड सर, ताली होनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है पार्टनर? सजाद नवाज। सजाद क्या करते हो? स्टडी कर रहा हूँ। किस्सा सुनाओ पनिशमेंट का जल्दी से। किस्सा ये है कि हमारे एक सर थे, 60-70 एज थी उनकी, 6 क्लास में उर्दू के टीचर थे। हम उनको डाडा डाडा कहते थे। बड़ी बच्चे वो मैं न्यू था उस स्कूल में, बोर्डिंग सिस्टम था वो। तो शाम को टेस्ट होना था, क्योंकि हम वहीं रहते थे, वहीं खाना पीना। तो मैथ का टेस्ट शाम को होना था। मैं उर्दू के लेक्चर में जो है मैथ की तैयारी करने बैठ गया। मैंने कहा सर हैं, नहीं देखेंगे, पकड़ा नहीं जाऊँगा। ठीक है। तो एक सर से बचने के लिए दूसरे सर के लेक्चर में दूसरा सब्जेक्ट तैयारी। बहुत अच्छी बात। तो मॉनिटर ने पकड़ लिया, वो ले गए। उन्होंने, मुझे अच्छे से याद है, 27 स्टिक जो हैं, 13 बैक पे, 12 तो बाकी जो रिमेनिंग है वो जहाँ मौका मिला वहाँ। जहाँ उन्हें मौका मिला। और मैं तो बस रोने वाला था, रोया बहुत। हमें आंसू आ रहे हैं। तो सिंपली जो है अम्मा अब्बा को भी कॉल करना कि बोर्डिंग से वापस ले जाओ, यहाँ नहीं रह जाता। और बैठ के नहीं जाऊँगा। बैठ के ये तो पता था कि नहीं जाना, खड़ा खड़ा जाऊँगा। तो वो तो अल्लाह अल्लाह करके हो गया लेक्चर। शाम को आया, हाँ भाई अब मैथ का टेस्ट होना है। अब तैयार तो वो भी नहीं हुआ। हाँ जाहिर बात। फिर 6-7 स्टिक, दिमाग हिल गया है, दिमाग हिल गया। 6-7 स्टिक जो हैं फिर उस लेक्चर में भी लग गई मुझे। अरे वाह। हाँ, फिर घर दिखाया। वो एंड में क्या हुआ कि घर क्या दिखाया? घर दिखाया यार? अरे ये क्या किया तुमने? वो जो रिजल्ट आया। अच्छा, रिजल्ट आया, उसमें मैथ में रिजल्ट मतलब इम्तिहान का या जख्मों का? उसमें फिर जब अब्बू को पता लगा रिजल्ट का, हाँ, उनकी फिर अलग से फेंटी बर्दाश्त की। अब तो मजबूत हो गए होगे बेटा। अब तो अच्छे खासे सर। अब तो बैठे रहोगे 3-4 घंटे इधर आराम से। सर अब CSS की तैयारी कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। चलो वेरी गुड यार। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? आमना। आमना, आज आपका आमना सामना है मुझसे। क्या किसने पनिशमेंट दिया?
ज़ोहर की नमाज का वक्त था, स्कूल में नमाज कंपलसरी थी हमारे, तो ठीक है। वज़ू करने के लिए जब हम लोग गए तो वज़ू करते करते अचानक से हमने एक दूसरे पे पानी फेंकना शुरू कर दिया, और वो पानी लेते लेते हम क्लास तक भी पहुंच गए, और सारी क्लास में भी हमने सारा पानी पानी कर दिया। गीला गीला स्कूल। हाँ, गीला गीला। ठीक है, हमारी प्रिंसिपल आई और उन्होंने आप पे पानी फेंक दिया। उन्होंने ये तय कर दिया कि नेक्स्ट विंटर तक क्लास के पंखे, एग्जॉस्ट हम लोग साफ करेंगे, मैं और मेरी फ्रेंड, और हमें सबक नहीं देके हमें गंद नहीं फैलाना कहीं पे। बड़ी अच्छी बात है, अच्छी सजा थी ये, अच्छी सजा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है पार्टनर? फातेह। फातेह यानी फतेह करने वाला। जी सर। तो बेटा क्या जंग में पैदा हुए थे तुम? नहीं, जंग में तो नहीं, लेकिन इसका नाम का बड़ा फायदा होता है। क्या? मैं बेशक जिंदगी में हार भी जाऊं, फातेह तो मैं ही रहना है एंड पे। ये बहुत अच्छी बात है। चले। अच्छा भाई फातेह, कोई पनिशमेंट मिली है तुम्हें? हमारी टीचर क्लास में लहसुन प्याज ले आती थी कि काम नहीं करना, छीलो। और यार ये किस किस्म के पंखे साफ करो, खिड़कियां साफ करो, लहसुन छीलो। और बात तो ये, हमें पैसे भी नहीं देती थी ये काम करने के। बहुत चाइल्ड लेबर। हाँ। तुम्हें अच्छी बात ये लेसन छीलने तो आ गए होंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मरियम सरफराज। मरियम सरफराज, क्या करती है मरियम? मैं बीएस कर रही हूँ बॉटनी में, और साथ में पढ़ाती भी हूँ बच्चों को। अरे वाह, वेरी गुड। जी। अच्छा, पनिशमेंट्स तुम्हें मिली? जी जी, ऐसे होता था कि ना मैं 9th क्लास में थी, तो हम लोग बहुत ज़्यादा शोर करते थे, तो इलाज नहीं करा। बस ऐसे ही शोर करना शुरू कर देते थे। तो एक दिन क्या हुआ, हमने इतना शोर किया कि ना हमारी जो थी मैम, वो इतना गुस्सा हुई, उन्होंने हमें खड़ा कर दिया और कहा कि अपनी ज़ुबान ना ऐसे पकड़ो, बाहर निकाल के। और फिर हमने ऐसे ही पकड़ी, और जब हमने ऐसे पकड़ी तो वो ज़ुबान दर्द होना शुरू हो गई। ऑफ कोर्स। जी। हाँ, और अब मैं क्या करती हूँ, मैं खुद टीचर बन गई ना, अब जब बच्चे शोर करते हैं ना, मैं वही बदला उनसे ले लेती हूँ। ख़वातीन और हज़रात, पनिशमेंट जो हैं वो अक्सर टीचर्स देते हैं, देनी भी चाहिए, मगर जिस्मानी पनिशमेंट्स जो हैं वो काबिल कबूल नहीं है। किसी बच्चे को मारे नहीं, क्योंकि मारने से ऐसा होगा कि वो बच्चा सीखेगा नहीं, बल्कि सख्त हो जाएगा कि यार मैक्सिमम क्या होगा, मारी पिटेगी, मैं अपना काम करता रहूँ। पनिशमेंट्स ऐसी दीजिए जिससे कुछ कंस्ट्रक्टिव हो सके, बच्चा कुछ सीखे भी, जिस तरह वो लेसन छिलवा रही थी, जिस तरह वो सफाई करवा रही थी, तो सज़ाएँ ऐसी दे जिससे बच्चे को ये भी लगे कि यार ये काम आइंदा नहीं करना चाहिए, और सज़ाएँ भी ऐसी हों जिससे कुछ सीखने का मौका मिले। सिर्फ कुट लगाने से ये बच्चे नहीं सुधरने वाले।